आपका मतलब ये है कि जो 10% वोटर बैठता है टोटल जाट, 8 से 10% बैठता है, वो हो सकता है कि महेंद्र प्रताप की तरफ झुक जाए। तो ऐसा होता है तो वाकई में समीकरण बदलेंगे, क्योंकि गुज्जर कैंडिडेट होने की वजह से करीब 4.25 लाख के करीब गुज्जर मतदाता बताया जाता है फरीदाबाद लोकसभा में। तो 4.25 लाख, जाहिर सी बात है कि महेंद्र प्रताप और गुज्जर के बीच अब बटेगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे गुज्जर। 6 लाख से ऊपर वोट उन्हें मिले थे और इंडिया के अंदर थर्ड या फोर्थ नंबर की उनकी लीड थी। तो इतने मार्जिन को पाट पाना किस तरीके से आपको लग रहा है कि महेंद्र प्रताप के पक्ष में हो सकता है? क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर 1-2 लाख का होता तो मैं मान लेता कि चलो जाट वर्सेस ये होके हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कैलकुलेशन कहती है कि किस तरीके से महेंद्र के फेवर में जा सकती है? जहां तक मैंने ग्राउंड पर देखा है और कुछ मेरा अनुभव ये कहता है कि किशनपाल गुर्जर या उससे पहले रामचंद्र बैनर, दोनों ही अब तक जो दो सांसद बने हैं भाजपा के उससे, वो भाजपा इनका वोटर होने की बजाय वो भाजपा का वोटर है। वो पहले वो अटल जी के नाम पर वोट दे रहा था, उसके बाद उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो यहाँ किशनपाल का जो वो है गैप है, वो किशनपाल का गैप नहीं था, वो मोदी वर्सेस अदर्स के गैप था। वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमजोर थी। पिछले 2-3 इलेक्शन में देखें तो कांग्रेस बहुत कमजोर थी। अब राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से देखें तो शायद, जहां तक अब तक खबरें आ रही हैं और भी चीजें समझ में आ रही हैं, उसमें कांग्रेस मजबूत हुई है। और कांग्रेस अगर उसका वोटर देखा जाए जो यहाँ शहरी वोटर है, शहरी वोटर अगर डाइवर्ट होता है, मतलब जो लग रहा है कि कांग्रेस को वो लोग फिर से समझने लगे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक जो कमी है उसको ये लोग महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मार्जिन इस हिसाब से कम हो सकता है। बहुत ज्यादा कितना होगा ये तो आने वाला 4 जून के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन ये लग रहा है कि ये मार्जिन कम होगा। यहाँ अब लड़ाई शायद किशनपाल वर्सेस महेंद्र प्रताप की होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं किशनपाल जी को नुकसान हो सकता है। बट मोदी जी का वर्चस्व अपनी जगह पर है, कांग्रेस का अपनी जगह पर है। जो उनका जो कोर वोटर था, अगर वो उसके बीच में आपस में कोई सामंजस्य बैठ, उसके बीच में कहीं आपस में दुश्मनी होती है, तो शायद इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। मतलब आपका कहना है कि महेंद्र प्रताप एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, तो उस वजह से, और जाति के समीकरण बन रहे हैं, तो इस वजह से मुख्य लड़ाई में वो शामिल हैं। नहीं, जहां वो ही मैं कह रहा हूं कि जातीय समीकरण जो पिछले 2 इलेक्शन में शायद नहीं दिखा था। पिछले, अब आप जाट मतदाता की बात करें तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि पूरे हरियाणा में भी जाट ने भाजपा को सपोर्ट जो किया, वो कहीं ना कहीं बड़े परिदृश्य में देखा। जातीय समीकरण से वो लोग ऊपर उठ गए। लेकिन पिछले जो 5-7-10 साल में राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से जो उनकी नीतियां रही हैं, उसमें किसानों को खासकर नुकसान हुआ है। मैं पिछले 2-3 सालों से जिस समूह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहां हम लोग लगातार किसानों के मुद्दे पे वो करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये समझ में जरूर आ रहा है कि किसान उससे बहुत नाराज है। और किसान अगर नाराज है तो वो जाट, हरियाणा का जाट और पंजाब का, मैं पिछले दिनों पटियाला और अम्बाला की साइड से रिपोर्ट कर रहा था, तो वहां के ये लोग जो जाट हैं, ये नाराज हैं, पूरी तरह से नाराज। तो ऐसे में अगर वो जाट, अगर मैसेज पूरा जाता है कि भाई नहीं ये किसान विरोधी हैं, कहीं ना कहीं जाट आरक्षण को लेके भी जाटों को महसूस हुआ कि नहीं उनके साथ ज्यादती हुई है, तो ऐसे में जाट जो है भाजपा के विरोध में खड़ा हो गया। अब जो राष्ट्रीय परिदृश्य था वो कहीं कहीं हरियाणा में कमजोर नजर आता है दूसरे राज्यों के मुकाबले।